विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की जो टीम है, विश्व के तमाम लोग लगे हुए थे, लेकिन हेमंत सोरेन को परास्त करना। से भी आ गया, भारत से भी बाहर लोग। भाई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लोग कहते थे कि ये फ्लॉप हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेगा। कम से कम 56 लाख लोगों को अभी 2 किस्त का पैसा चला। से नेताओं का आगमन हो रहा है यहाँ पर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के जिस ढंग से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि शेर अकेला चलता है, भीड़ में भेड़िए चलते हैं। भी पूरे राज्य का, पूरा भारतवर्ष से जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, सेंट्रल लेवल के मंत्री थे, सब आए। उस समय भी हम लोग, हमारे माननीय डायनेमिक मुख्यमंत्री एकलौता मैया सम्मान का जो उन्होंने दिया है, बहनों को सम्मान देने काम के 1000 रुपया, इससे पूरे राज्य भर ने, पूरे देश भर में चर्चा का ये विषय बना। इससे बेहतर मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिलेगा। इसी के जो हमारे मुखिया के द्वारा जो घोषणा किया हुआ था, बिल्कुल उस पर हम लोग अमल करेंगे और उसके ऊपर काम भी चल रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से युवाओं को भी बहुत कुछ मिलने जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है भैया। ये आप 2019 का भी जो चुनाव देखेंगे तो उसमें भी पूरे राज्य का, पूरा भारतवर्ष से जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, सेंट्रल लेवल के मंत्री थे, सब आए। उस समय भी हम लोग, हमारे माननीय डायनेमिक मुख्यमंत्री एकलौता थे, अकेले पूरा राज्य घूमे थे वो, और उसमें वो 30 लाए और पूरा इंडिया का भाजपा का नेता आ गया। वो लोग कितना में 25 में। लोकसभा चुनाव का परिणाम देख लीजिए, लोकसभा परिणाम में भी पूरा फिर से भाजपा सब एन केन प्रकरण कर दिया, पर उसमें भी वो विफल रहा। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हम लोग विजय आए हैं। और आप देख लीजिए कि पूरे भारत में अगर देखिएगा तो हमको नहीं लगता है भाजपा कहीं, जो झारखंड में उन लोगों को करारा जवाब मिला है, ये सिर्फ यहीं के मुख्यमंत्री है जिनको उन लोग गिरा नहीं पाया, बल्कि हेमंत जी ने ईंट से ईंट बजा दिया है इनका। आज उन लोगों को बेचैनी बढ़ा है, हम लोग के लिए बेचैनी नहीं बढ़ा है। उन लोगों का बेचैनी बढ़ा है कि जब वो सब लोग बोरिया बिस्तर बैगेज और लगेज के साथ आके यहाँ झारखंड में कैंप किए हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं। हम लोग काम किए हैं, काम के बदौलत जनता से हम लोग वोट मांगेंगे। हम लोग मंगनी वोट नहीं मांग रहे हैं। क्या कुछ आज का दिशा निर्देश, और खासकर ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है? नहीं, सवाल सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे राज्य में महिला सम्मान जो योजना है, उस योजना को लेकर के और जो विभागीय मंत्री हैं बेबी देवी जी, उनके नेतृत्व में यात्रा निकाला जा रहा है। और उस यात्रा में जो महिला विधायकगण हैं, चाहे कल्पना सोरेन की हम बात कर लें, दीपिका पांडे की बात कर लें, या पार्टी की जो और महिला विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी लोग महिलाओं के सम्मान के लिए जो यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा में वो लोग शामिल हो रहे हैं। और ये यात्रा आज ही के दिन से पलामू प्रमंडल से प्रारंभ हुआ है। बंसीधर मंदिर से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और गढ़वा, पलामू, लातेहार होते हुए फिर ये कार्यक्रम कोल्हान प्रमंडल में प्रारंभ होगा और उसके बाद राज्य के अन्य प्रमंडलों में ये कार्यक्रम चलेगा। तो ये पार्टी का जो बैठक आप देख रहे हैं, ये प्रमंडल वाइज बैठक हो रहा है और आज दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की ये बैठक थी। इस बैठक में पार्टी के जो प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के और केंद्रीय स्तर के जो कार्यकर्ता नेता हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं और उनके साथ में हम लोग सीधा संवाद कर रहे हैं। और संवाद के माध्यम से उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो सुझाव लिए जा रहे हैं, उन सुझावों का हम लोग स्वागत कर रहे हैं और उनके सुझावों पर अमल किया जा रहा है और उस कार्यक्रम को उसी ढंग से पूरे राज्य में चलाने का काम किया जा रहा है। तो ये हम लोग ये माने कि ये जो प्रमंडल स्तरीय जो बैठक आप कर रहे हैं, इस यात्रा से संबंधित ही अगर कार्यकर्ताओं को जानकारी? नहीं, सिर्फ इस यात्रा से संबंधित बातें नहीं हो रही है। संगठन में और धार हम लोग कैसे दे सकते हैं, आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में आपकी भूमिका क्या और किस तरह की होगी, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है और बहुत ही सकारात्मक सुझाव भी आ रहे हैं
और बहुत सकारात्मक रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी हो रहा है और कई ऐसी योजनाएं सरकार के तरफ से चलाई जा रही है। उन योजनाओं का लाभ जो आम आदमी है जिसके लिए योजना बनाई जा रही है उन तक कैसे पहुँचे, वो लाभान्वित कैसे हों, इस विषय पर भी कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग बात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होगी ये भी उनको बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जो मैया सम्मान योजना की बात है, आपको मालूम होगा कि 51 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ये सम्मान मिला है और उनकी भागीदारी इस चुनाव में खास करके जो होने वाली है वो आप लोग भी महसूस कर रहे हैं और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो ये जो सम्मान यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संगठन को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं और संगठन के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है, उनके अंदर में ऊर्जा भरने का काम किया जा रहा है। ये बताइए कि एक तरफ परिवर्तन यात्रा भाजपा ने शुरू कर रखा है और एक दिन में 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 नेता पहुंच रहे हैं केंद्र से। क्या आपको लगता है कि मैया सम्मान यात्रा जो है वो उसी तरह से जवाब दे पाएगा परिवर्तन? देखिए, हम लोग कोई किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। समय आने पर इस राज्य की जनता और ख़ास करके जो बहनें हैं उनके द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी और यूँ कहें कि एनडीए को जवाब मिल जाएगा। चूँकि हम अपने काम के बदौलत लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास इस प्रदेश में कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कई चुनाव हम लोग देखे हैं जहां पर पाकिस्तान और चाइना की एंट्री होती थी, लेकिन इस बार एक नए देश का झारखंड के चुनाव में एंट्री हो रहा है और वो देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की भी एंट्री हुई है। तब भारतीय जनता पार्टी विदेश के सहारे इस राज्य में अगर चुनाव लड़ना चाहती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, तो हम समझते हैं कि जवाब देने के लिए इस राज्य के लोग ही काफ़ी है और सरकार के द्वारा किए गए काम और झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन से जो इस राज्य के लोगों की अपेक्षा थी उसको हम जिस ढंग से पूरा कर रहे हैं, उस अपेक्षा के बदौलत हम लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। जो 2 दिन तक जो इंटरनेट बंद रहा उस पर भाजपा ने कहा कि परिवर्तन यात्रा से डर के सरकार ने देखिए, कई सारी दिक्कत, ये डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हमारे मार्गदर्शक पार्टी के माननीय गुरुजी के निर्देश पर ये सारे काम किए जा रहे हैं और ये जो यात्रा निकल रही है वो माननीय गुरुजी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पे प्रारंभ किया गया है और उसका नेतृत्व बेबी देवी के द्वारा किया जा रहा है जो मंत्री हैं इस राज्य में। और साथ में उनको सहयोग करने के लिए जो गांडे की विधायक हैं हमारी कल्पना सोरेन जी, वो हैं और पार्टी के महिला नेतृगण हैं। और दूसरी तरफ आप जिस यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, हम उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। और जिस ढंग से पूरे देश से नेताओं का आगमन हो रहा है यहाँ पर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के जिस ढंग से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि शेर अकेला चलता है, भीड़ में भेड़िए चलते हैं। धन्यवाद। भाजपा का जवाब देने का एक कार्यक्रम नहीं है। हम लोग का मैया सम्मान यात्रा का जो कार्यक्रम है सेंट्रल कमेटी के द्वारा से आदेश हुई है, सभी ज़िलों में ये कार्यक्रम बनी है। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्र कमेटी के आदेशानुसार में आज हम लोग 4 ज़िले में जिला अध्यक्ष सचिव तथा जिला के पदाधिकारी और केंद्र के सदस्यगण सभी लोग हम लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और जो आदेश मिला है उस आदेश को हम लोग जिले स्तर पे उस कार्यक्रम को मैया सम्मान यात्रा को सफल बनाने के लिए संकल्प लेकर के हम लोग जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ
जिस प्रकार से लोकप्रिय हेमंत सोरेन का जो कार्यक्रम मैया सम्मान का जो उन्होंने दिया है, बहनों को सम्मान देने काम के 1000 रुपया, इससे पूरे राज्य भर ने पूरे देश भर में चर्चा का ये विषय बना। इससे बेहतर मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को देखते हुए एक मैया सम्मान यात्रा को पूरे ज़िले में, पूरे झारखंड प्रदेश में कार्यक्रम चलेगा। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला दिन में जिस प्रकार से बहनों का सम्मान मिल रहा है, दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से और बेहतर कराने के लिए हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। तो आने वाला समय में इसका बेहतर और भी होगा। युवाओं को भी सम्मान देने के लिए आप लोग कुछ सोचेंगे क्या? क्योंकि 5 लाख कहा था आप लोगों ने। देखिए, युवाओं का सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने की है, इस सरकार ने किया है। सम्मान हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। लोगों को शिक्षित, अशिक्षित सभी युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आए दिन आप देख भी रहे हैं, मिल भी रहा है और आगे भी हम लोग देते रहेंगे और भविष्य में और भी होगा और बेहतर होगा। अभी तो आप देखें कि चूँकि समय कम होते हुए भी इतना इस राज्य के लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस प्रकार से बेहतर करने का संकल्प लिए हैं, इससे भी और इनको मौका मिलने जा रहा है। आने वाला 2024 का चुनाव आएगा, इससे फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और इससे बेहतर और भी सरकार और यहाँ के युवाओं हो, यहाँ के महिला हो या यहाँ के शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी लोग को सम्मान जो मिल रहा है, इसका प्रतिशत और बढ़ते रहेगी और संख्या बढ़ते रहेगी। हमें लगता है कि इस राज्य का तुलना में मुख्यमंत्री का जो काम जो कर रहे हैं, इसके तुलना में दूसरा राज्य कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात हो, चाहे वो सर्वजन पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, छात्रवृत्ति की बात हो, हर एक मामले में आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। उनकी लोकप्रियता से घबराकर और उनको ये लग रहा है कि आने वाले जो 24 का चुनाव है विधानसभा का, उसमें कहीं से भी ये सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये लोग इस तरह का परिवर्तन यात्रा और ये निकाल कर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि लोगों को भ्रमित करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हम लोग फिर से यहाँ पे पूरी मजबूती के साथ, गठबंधन के साथ फिर से हम लोग दोबारा यहाँ पर युवाओं के लिए भी कुछ लाइएगा आप लोग मैया सम्मान की तरह यात्रा की तरह? देखिए, लिया तो 2 दिन इंटरनेट ही बंद कर दिया आप लोग। देखिए, इंटरनेट बंद होने का कारण ये भी था कि बहुत से लोगों का ये मांग था कि नेट के द्वारा चोरी किया जाता है, नेट के द्वारा पेपर लीक किया जाता है। इसलिए हमारे मुखिया के तरफ से पहल करते हुए नेट को बिल्कुल 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया और उसका जो नतीजा है, आज देखिए शांतिपूर्ण तरीके से दोनों एग्ज़ाम तरीके से संपन्न हो गया। क्या और भी आने वाले दिनों में युवाओं के लिए क्या 5 लाख बोले थे आप? बिल्कुल रोज़गार मिलेगा। इसी के जो हमारे मुखिया के द्वारा जो घोषणा किया हुआ था, बिल्कुल उस पर हम लोग अमल करेंगे और उसके ऊपर काम भी चल रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से युवाओं को भी बहुत कुछ मिलने जा रहा है। देखिए, जो परिवर्तन यात्रा करिए, परिवर्तन होते रहेगा। परिवर्तन मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। देखिए, हमको तो लगता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना सच का कोई कैडर है। सब बॉरो प्लेयर को लेकर आज टीम को उतारे हैं खेलने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में इसका कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला है हमारे झारखंड इलाके में। बिल्कुल 100%, 100%। मैं अश्विनी शर्मा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। ये सबसे पहले तो मैं इस राज्य के जो योद्धा मुख्यमंत्री जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी, पार्टी की ओर से और यहाँ के जनता लोगों ने एक धन्यवाद उनको हम लोगों ने देता है कि इसलिए कि जो जितनी योजना आज देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आप जानते हैं कि अभी तक लगभग यही भाजपा के लोग कहते थे कि ये फ्लॉप हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेगा। कम से कम 56 लाख लोगों को अभी 2 किस्त का पैसा चला गया और वो कौन यात्रा निकाल रहा है उसके बारे में हमको बोलना भी नहीं है। भाजपा क्या कर रहा है, पूरे इंडिया लेवल पर आज यहाँ लोग आ रहे हैं। आप देख लीजिए, 5 को मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के, असम के, मध्य प्रदेश का, यूपी का, सभी वो यहाँ आ रहे हैं। ये ढकोसला है, ये यहाँ के जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड का जो जनता है, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का आदिवासी नहीं ठगाएंगे। आज से मैया सम्मान यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं। मैया सम्मान जो क्यों नहीं निकालेंगे? हमने जो काम किया है, हमने जनता को नहीं बताएंगे?
इसमें क्या 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 खराब है भाई? हम जो चीज़ें कर रहे हैं तो हम अपने घूमेंगे कि नहीं घूमें? जो हमारे मंत्री हैं कल्याण विभाग का, जो श्रीमती बेबी देवी, साथ में हमारे गांडे के विधायक जो कल्पना सोरेन जी घूम रहे, क्या काम कर जनता का संदेश देंगे कि नहीं? हम जो काम कर रहे हैं, बहुत से गले कुचे में बहुत हमारा जो अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, गैर आदिवासी सब जो नहीं सो, उसको तो हम जानकारी देने का काम कर रहे हैं। जो झारखंड में हम जो विकास कर रहे हैं उसकी जानकारी देने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी भी बोल रहा है। अरे बोलने दीजिए ने, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। आज के डेट में हेमंत सोरेन जी और झारखंड के जो मंत्री हैं, झारखंड गठबंधन के उपीय गठबंधन के नेता, वो हाथी है, कुत्ते भूख रहे हैं गली गली में, कुछ नहीं हुआ। अपने हाथी गणेश भगवान चल रहे हैं रास्ते में, पूरा खदेड़िएगा इस बार। हम खरीदे देंगे 100%। आपको बता दे रहे हैं, अगले बार तो उसको 25 को आया था ना, इस बार अगर 10 भी प्लस पार कर देगा तो बहुत बड़ी चीज़ है। सुपड़ा साफ और उसको भारत में पहला इतिहास होगा कि झारखंड के जनता उसको जवाब देगा। और झारखंड एक ऐसा राज्य है कि कहीं इतनी कभी प्रचार करने के लिए, बताइए, देश के प्रधानमंत्री से गृह मंत्री लेकर से सारे मुख्यमंत्री देश का कितना पैसा बर्बाद कर रहा है पता है? एक बार उसको आने में कितना पैसा बर्बाद, करोड़ों लाखों लाख खर्च हो रहा है। वही पैसा तुम अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने राज्य में तुम खर्च करता, जनता को लाभ पैसा मिला। 1 लाख कहाँ मिला? 1,36 करोड़ रुपया अगर वो दे दे तो यहाँ के जनता कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो एक ही दुख जो पलायन कर रहे हैं, सरना कोड भी नहीं, कुछ ये सब बातें नहीं करेगा। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कैसे करेगा इसी का। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का जनता समझ चुका है कि भाजपा क्या करना चाहता है। चंपैदा आप समझे क्या करेंगे? वो तो बुजुर्ग में जाना नहीं है, बूढ़ा कहाँ चला गया, उनको तो गति कर देगा। सूरजमंडल जी को देखें क्या गति हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा है और चंपैदा हम लोग को गार्जियन के रूप में थे, हम लोग को सीनियर लीडर थे, पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और चंपैदा चले गए। तो समझे फिर के सीता वाला हाल होगा उनका भी। अब इस पर तो हम कमेंट नहीं करेंगे, जनता जवाब देगी। मेरे उसे करने मेरे दल के सीनियर लीडर थे, आज कहीं चले गए हैं, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लोबिन हेम्ब्रम तो बिना पेंदी के लोटा हो गया, उसको बिना पेंदी के लोटा वो गुड़कल चल रहा है, उसको सुफड़ा साफ हो जाएगा, देख लीजिएगा। नहीं देखते हैं? बताइए, उसको मंत्री भी बनाया, विधायक पार्टी बनाई, वो पार्टी के खिलाफ ही बात बोलता है। आप चुनाव देख लीजिएगा, छोड़िए ना अभी क्या बोलिएगा, लेकिन सुफड़ा साफ है भाजपा का। जितना एक्सपायरी डेट है नेता, जैसे देखे ना आप पैरासीटामोल एक्सपायरी जब खरीदे तो ठिकाना लग गया, वो सब खाइएगा इतना ही काम करे, ये सब ठिकाना लग जाएंगे। जितने एक्सपायरी सब 5 को पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहे हैं झारखंड में, सबका सुफड़ा साफ है। अब कहावत है देहात में, अब छोड़िए आगे नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन सुफड़ा साफ है लोग। पूरी मोदी कैबिनेट भी लगे हुए हैं। देखिए, मोदी कैबिनेट आज नहीं, ये 2014 से लगते चला आ रहा है। और 2019 में आपने देखा होगा कि पूरी कैबिनेट नहीं, पूरी उनकी जो टीम है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की जो टीम है, विश्व के तमाम लोग लगे हुए थे, लेकिन हेमंत सोरेन को परास्त करना। भी आ गया, भारत से भी बाहर लोग। भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कहाँ है? बाहरी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आज देखिए प्रधानमंत्री कहाँ हैं? वो यहाँ अपने देश में मित्रता नहीं बढ़ा रहे हैं, ये माने आपस में बांट रहे हैं, राज्य बांट रहा है। मणिपुर अलग हो गया, लगता है कि हमारे देश से बाहर है, और हमारे प्रधानमंत्री जाके इंग्लैंड में और जो है सो बड़का अमेरिका में जाके कोट पहन के और वहाँ दिखा रहे हैं सम्मान। हाँ, और यहाँ सम्मान मणिपुर में नहीं मिल रहा है लोगों को, और यहाँ बोलते हैं सरकार बनाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की यही तो बदसूरती है, यही बदसूरती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। परिवर्तन यात्रा का क्या होगा? परिवर्तन यात्रा, वही मैं बोल रहा हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यहाँ विश्व परिवर्तन यात्रा कर रहा है। और यहाँ हेमंत सोरेन घर घर जा कर के सम्मान योजना दे रहा है, सम्मान दे रहा है, बच्चों से लेकर के, एक छोटे बच्चे से लेकर के का जवाब सम्मान। हाँ, सम्मान से दे रहे हैं हम लोग कहाँ किसी को गाली देते हैं भाई? आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सब विश्व के सबसे बड़े नेता आते हैं और यहाँ हेमंत सोरेन को गाली देते हैं। तो इसका जवाब तो जनता दे रही है, हम क्यों देंगे? हम तो पार्टी के लोग हैं।
हम पार्टी के लोग जवाब नहीं देते हैं, हम सम्मान से देते हैं। सम्मान से हम उनका जो है सो अपमान करने का काम कर रहे हैं। सम्मान ही अपमान करेगा, जनता ही उनकी अपमान करेगी। हेमलाल मेहता, जिला सचिव, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।